हॉस्टल अगर खोलना है तो सबसे पहले कौन-सा नियम कानून है जिसका पालन करना ज़रूरी है? इन्वायरमेंट होता है, फिर सिक्योरिटी होती है, उसके वाईफाई का व्यवस्था, हर एक ये सब चीज़ देखा जाता है, मायने रखा जाता है। और आपका फूड लाइसेंस होता है, जिस लाइसेंस पीरियड में भी अगर एसोसिएशन से टाई अप भी है, एसोसिएशन से भी परमिशन होता है, अपने सरकार से भी लेना पड़ता है, उसका पेपर लेना पड़ता है। एसोसिएशन जो है इन सब चीज़ों की देख-रेख करती है कि शिकायत पर कभी इस तरह से कार्रवाई हुई है, किसी हॉस्टल को सील किया गया है जो गलत तरीके से खोला-ओला गया हो? हॉस्टल का दुख कोई नहीं देख पा रहा है। उंगली उठाने के लिए तो सब लोग उठा देते हैं कि हॉस्टल में ये फैसिलिटी नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आप उसका दुख तो देखिए कि बच्चे झूठ बोल करके कहीं चले जाते हैं। 90% देखिए थोड़ा मोटा तो प्रॉब्लम आती है। हम देखें कि अस्पताल वाले में आईएमए जो है, जो मेडिकल एसोसिएशन है, वो डॉक्टर के पक्ष में उतर गया पूरी तरह से। आप लोगों के यहाँ से क्या रुझान है? जो एसोसिएशन के लोग हैं वो किस तरफ है? कल शायद सुने कि आप लोग सड़कों पर भी उतरे। हैवान की न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। वी वांट जस्टिस। हॉस्टल के स्टूडेंट की बच्ची भी रहेगी, हम लोग कारगिल चौक पे कैंडल मार्च उसके लिए करेंगे। अब तो हम लोग ऐसा सिस्टम बना रहे हैं ना कि आप अपने हॉस्टल ओनर को कंप्लेंट डालिएगा, जल्दी आप बहुत सारे एक नंबर रहेगा जिसपे आप अपना नाम पता बताइएगा, अभी नहीं बताइएगा ना तो दूसरे हॉस्टल वाला को नहीं पता चलेगा। गोल्ड लाइफ एंटी सुसाइड फैन रड आता है, जो क्यों सुसाइड में मतलब हैंगिंग हो जाता है, वो मतलब वो झूल जाता है, मतलब उस पर आप फंदा नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते हैं आप। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। पटना और पटना के हॉस्टल इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि एक जो घटना सामने आई है नीट छात्रा वाला, उसके बाद से हॉस्टल को लेकर के लगातार सवाल जवाब उठ रहे हैं। कि सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हॉस्टल सुरक्षित है पटना के, क्या नियम कानून होने चाहिए और क्या उन नियम कानूनों का उस हिसाब से पालन हो रहा है। हमारे बगल में आप देख रहे हैं कृष्णा कुमार सिंह जी हैं, बिहार हॉस्टल एसोसिएशन के जो हैं ये अध्यक्ष हैं बिहार के ना। इनसे ही हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अगर एक हॉस्टल अगर खोलना है तो सबसे पहले कौन सा नियम कानून है जिसका पालन करना जरूरी है, और क्या पटना में आपको ऐसा दिख रहा है कि सभी नियम कानून को फॉलो करते हुए हॉस्टल खोले जा रहे हैं? बहुत धड़ल्ले से हॉस्टल खोल रहे हैं। देखिए, सारे हॉस्टल तो पूरे नियम कानून से नहीं खोले हैं, इसमें हम लोग भी नकारेंगे नहीं इस बात को, कि बहुत सारे नए लोग भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो पूरे कॉलम को नहीं फॉलो कर पाते हैं। क्योंकि सबसे पहले इन्वायरमेंट होता है, बच्चे का कि कोचिंग में बच्चे 4 घंटे पढ़ते हैं और हॉस्टल में 20 घंटे के वो रहते हैं, 18 घंटे 20 घंटे बच्चे रहते हैं। अगर हॉस्टल का इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? तो इसलिए सबसे पहले इन्वायरमेंट होता है, फिर सिक्योरिटी होती है, उसके वाईफाई का व्यवस्था, हर एक ये सब चीज़ देखा जाता है, मायने रखा जाता है। और आपका फूड लाइसेंस होता है, जिस लाइसेंस पीरियड में भी अगर एसोसिएशन से टाई अप भी है, एसोसिएशन से भी परमिशन होता है, अपने सरकार से भी लेना पड़ता है, उसका पेपर लेना पड़ता है। और क्या-क्या सुरक्षा व्यवस्था देखना पड़ता है कि अगर एक हॉस्टल आप खोल रहे हैं तो वहाँ पर क्या-क्या सिक्योरिटी के लिए जरूरी चीजें हैं? जैसे देखिए, आप अपने मान लीजिए कि आप अपने भाई के लिए चाहे किसी के लिए रहने के लिए आइएगा, लेने के लिए आइएगा हॉस्टल, तो आप क्या चेक कीजिएगा? सबसे पहले इन्वायरमेंट चेक कीजिएगा, फिर सिक्योरिटी चेक कीजिएगा कि यहाँ कैमरा है कि नहीं, गार्ड है कि नहीं। अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो लेडीज वार्डन होना चाहिए वहाँ पर, और अगर जेंट्स गार्ड, ये हॉस्टल बॉयज हॉस्टल में भी गार्ड है कि नहीं है। और आपको कैमरा के साथ साथ वाईफाई भी बहुत सारे लोग देखते हैं, वाईफाई भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि बच्चे लोग को ऑनलाइन क्लासेस बहुत रहते हैं, इसलिए वाईफाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर और जनरेटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई, प्यूरीफाई वाटर कूलर भी है, आपको आरओ है, एक्वागार्ड, जो भी चीज़ अपने हॉस्टल में रखते हैं लोग अपने सुरक्षा तो अनुसार। क्या एसोसिएशन जो है इन सब चीजों की देख-रेख करती है कि जितने भी हॉस्टल हैं पटना में, क्या वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप लोग की तरफ से क्या किया जाता है? देखिए, उसके तरफ से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग में भी अब एकजुट हो रहे हैं कि अब जैसे बहुत सारे हॉस्टल लोग खोल ले रहे हैं बहुत सारी चीज के बिना, और उसके चलते जो अच्छे हॉस्टल हैं, जैसे नहीं होता कि गेहूं के साथ घूम के रहना वाला बात हो जाती है, तो बहुत सारे लोग कॉलम को मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। तो इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि अपने तरीका से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, और नहीं मानते तो प्रशासनिक लेवल पे भी, जैसे प्रशासन की तरफ से भी आता है तो लोग लास्ट में भी एसोसिएशन पास आते ही आते हैं। इस तरह से हम लोग उनको सुझाव देते हैं कि नहीं भैया, आप अगर नियम से चलिएगा तो आपको आगे भी फायदा मिलेगा, एसोसिएशन को भी सपोर्ट मिलेगा, प्रशासन से भी सपोर्ट मिलेगा आपको। क्या एसोसिएशन की शिकायत पर कभी इस तरह से कार्रवाई हुई है? किसी हॉस्टल को सील किया गया है जो गलत तरीके से खोला-ओला गया हो, या बहुत सारे हॉस्टल में हम लोग कोरोना काल में भी, और इस समय भी, जिस ये सिचुएशन ना 2020 में कोरोना काल के समय बनाई गई थी, तो उसके बाद में बहुत सारे हॉस्टल में बहुत सारे विपत्ति आई भी है, उस विपत्ति में साथ भी दिए हैं, और बहुत सारे जो गलत भी कर रहे हैं उसको भी हम लोग
अथी किए हैं, उसके खिलाफ एक्शन लिए हैं। अच्छा, आप एसोसिएशन के हेड हैं यहाँ के, बताइए एक बात कि मान लीजिए कि कोई हॉस्टल है, उसमें जैसे गर्ल्स हॉस्टल है, लड़कियाँ रह रही हैं, तो ऊपर के फ्लोर पर उस हॉस्टल का मालिक हो गया, बिल्डिंग का मालिक हो गया, ये सब रह रहा है, तो क्या ऐसा होना चाहिए या फिर उसको केवल जैसे देखिए, आप तो पटने में बहुत सारे हॉस्टल लोग, बहुत बुजुर्ग लोग भी है, कुछ मकान मालिक लोग हैं, लेकिन उसका रास्ता अलग होता है। हुँ, बहुत सारी, जैसे अगर मान लीजिए कोई हॉस्टल वाले बिना देखे लेते, कोई देख के लेते हैं कि अपने बच्चे को सेफ्टी देखते हैं वो, कि अगर मालिक का इन्वायरमेंट उसमें है या नहीं है, उसका अलग से रास्ता है या नहीं है, ये सब चीजें देख के लेते हैं। बाउंड्री भी बाउंड्री वगैरह सब देख के लेते हैं। ये देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग को अभी बहुत सारा पता है कि हॉस्टल में फैसिलिटी के लिए, तो आप अपने से जोड़ के देखिए ना कि महंगाई कितनी चरम पे आ गई है। ये 8 साल से हॉस्टल का रेट नहीं बढ़ा गया है। तो बहुत सारे, लेकिन जितने हॉस्टल कम्युनिकेट करते हैं, मतलब अपने स्थिति को देखते हुए करते हैं, बहुत ज्यादा। आप अगर एक टाइम का खाना, सिंपल खाना भी खाइएगा, 30 रुपए में खाना खा पाइएगा? एक टाइम का खाना 30 रुपया में, मान लीजिए 30 रुपया 90 रुपया हुआ, शाम का नाश्ता हुआ 10 रुपया, 100 रुपया एक दिन का कॉस्टिंग गिरता है, 3,000 रुपया कॉस्टिंग। और मकान मालिक का रेंट होता है 2500 से 3,000 रुपया, 200 रुपया गार्ड, 200 रुपया सफाई, 200 रुपया बिजली बिल। तो कहाँ से कोई भी हॉस्टल ओनर जितना अभी रेट नहीं बढ़ रहा है, और ऊपर से रेट जहां बढ़ाने की बात करते हैं तो स्टूडेंट लोग शिकायत करने लगते भी है। तो बहुत सारे चीज को देखते हुए स्टूडेंट लोग करते हैं। हॉस्टल का दुख कोई नहीं देख पा रहा है। उंगली उठाने के लिए तो सब लोग उठा देते हैं कि हॉस्टल में ये फैसिलिटी नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आप उसका दुख तो देखिए। और आपके साथ 24 घंटा रहते हैं सेवा में, आपका कोई प्रॉब्लम होता है, आपके गार्जियन बाद में आएंगे, पहले हम लोग पहुंचते हैं। यही होना भी चाहिए। हम लोग पहुंच के हॉस्पिटल में रहते हैं उसके साथ। आप मालूम कर लीजिए कि नहीं रहते हैं, कि नहीं रहते हैं। कोई भी अगर हॉस्टल है, देखिए अपना बच्चा समझ के पालता है कोई भी। मेरा भी बात है कि हम अगर ये, अगर कोई दूसरा हॉस्टल नहीं करता तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अपने आपका भी बच्चा तो बाहर पढ़ने जाएगा ना, तो अगर उस बच्चे को भी तो आप अपना देखिएगा आंख से ना, कि अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा गलत करेगा तो कैसे होगा। लेकिन अगर गलत लोग ही हॉस्टल खोल ले तो फिर तो गलत करेंगे। तो यह बात तो है कि गलत लोग हॉस्टल खोल लेंगे तो बहुत दिक्कत होती है। एक एक इसमें ये सवाल है, जैसे कि मान लीजिए कि हॉस्टल वाले चलाते तो हॉस्टल है, अगर कोई माई-बाप जो रह रहे हैं बाहर में, वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्या है कि गाँव लेवल के लोग उतना ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, जो आए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर वो आ रहे हैं तो वो इस सब चीज़ का कागज-पत्तर तो जाँचेंगे नहीं कि क्या है, क्या नहीं है। एक नॉर्मल चीज़ बताइए जिससे कि ये पता चल सके गार्जियन को कि ये जो है सरकार के द्वारा प्रमाणित है, सर्टिफिकेट वगैरह है इसके पास, इस हॉस्टल अब के पास, जैसे गलत देखिए, नहीं है। हम लोग भी आपको, मेरा वो एक एसोसिएशन से तहत हम लोग देते हैं, एक बना के कि ये हॉस्टल एसोसिएशन के तहत रजिस्टर है, उसमें आप वो पेपर देख सकते हैं। फिर आप मान लीजिए कुछ भी नहीं तो गवर्नमेंट का भी आता है। अब तो सरकार जो नए निकाल दी है एमएसएमई में, उसके तहत भी आप चेक कर सकते हैं। और आपको तो अपने देखिए, मान लीजिए गार्जियन लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, तो बिहेवियर तो दे सकते हैं ना कि मेरे बच्चे के यहाँ पर सेफ्टी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सेफ्टी को तो उनको तरीका है कि सेफ्टी देख सकते हैं, उसका चाल चलन देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग हैं। अच्छा, आप लोग को इस तरह की भी समस्या आती है क्या कि बच्चे झूठ बोल करके कहीं चले ये जाते हैं? 90% देखिए, थोड़ा मोटा तो प्रॉब्लम आती है। बच्चे लोग होते हैं कि जैसे मान लीजिए झूठ बोल के, गार्जियन नहीं है मेरे भैया से बात कर लीजिए, इस तरह से बोल के बहुत सारे करते हैं। अच्छा, घर जाने के लिए जब वो बोलते हैं कि हम हाँ, घर जा रहे हैं, तो बाहर आप लोग जा रहे हैं। कंफर्म करते हैं कि हाँ, सही में घर जा रहे हैं, नहीं घर जा रहे हैं? कंफर्म करते हैं। उसमें जो रजिस्टर हम लोग के पास बनाया हुआ है कि उसके फादर या मदर, उसका आधार कार्ड में सेम हो, चाहे लोकल गार्जियन, और फादर मदर नहीं आ पा रहे हैं तो लोकल गार्जियन में जिसका हस्ताक्षर होगा उसी से हम लोग बात करेंगे, उसी को देते हैं हम लोग बच्चे। कि आप जा रही हैं, देख लीजिए। हाँ, देख लीजिएगा। हाँ, चाहे एक वो लोग आएंगे, चाहे वो लोग बात करेंगे, तभी हम लोग अलाउ करते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक सवाल इसमें और भी है कि सवाल ये उठ रहा है कि कई जो हॉस्टल वाले हैं, वो कोचिंग वालों के साथ पैचअप कर लेते हैं और कोचिंग वाले फिर ये दबाव डालते हैं कि आप इसी हॉस्टल में रहिए, तब हमारे यहाँ पर पढ़िए। देखिए, क्या ऐसा है क्या? ये बात है देखिए, लेकिन इस बात को आप लोग दूसरे तरीके से देख रहे हैं। कोई भी हॉस्टल और कोचिंग का टाइप इसलिए होता है कि कोचिंग वाले जब खोलते हैं तो मान लीजिए उसके गार्जियन आएंगे जगह कि आप सर, आपका हॉस्टल है क्या, आपका किसी से टाइप है क्या, वो पूछते हैं। तो हॉस्टल वाले, कोचिंग वाले क्या करते हैं, पहले वेरिफिकेशन करते हैं अपने वो स्टाफ मेंबर को भेज के, पहले उनके सारा की उसका डॉक्यूमेंट है या नहीं है, वो फायर लाइसेंस है या नहीं, बहुत सारी चीज की कैटेगरी को देखते हैं वो। उसके बाद जांच करने के बाद उसका हेडक्वार्टर एच ऑफिस से उसका परमिशन मिलता है कि हाँ, ये हॉस्टल का पेपर आ गया मेरे पास में, इससे टाइप करो। तो वो टाइप के तहत वो बच्चे को भेजते हैं वहां, क्योंकि उनकी बाद में कोचिंग वाले को जवाबदेही तो है कि अगर आप बच्चे को जवाबदेही देने के लिए कोचिंग को, मान लीजिए गार्जियन आके क्वेश्चन करेगा कि मेरे बच्चे को दूसरे हॉस्टल में दिक्कत हुआ, तो कोचिंग वाला भी तो दबाव डालेगा मेरे पे।
कोचिंग क्लास से टाइप इस तरह से, ये नहीं कि उसको गलत चीज को आप दूसरे तरफ मत मोड़िए। अच्छा, एक बात बताइए, जो नीट वाला अभी मामला हुआ है छात्रा वाला, हम देखें कि अस्पताल वाले में आईएमए जो है, जो मेडिकल एसोसिएशन है, वो डॉक्टर के पक्ष में उतर गया पूरी तरह से। आप लोगों के यहाँ से क्या रुझान है? जो एसोसिएशन के लोग हैं वो किस तरफ है? कल शायद सुने कि आप लोग सड़कों पर भी उतरे थे। देखिए, हम तो सबसे पहले उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए करेंगे और उसके साथ न्याय मिले, क्योंकि बच्चे का प्राण गया। अब कोई भी आदमी उसके जाने के बाद में अटकल निकाले, ये वो दिस दैट, तो गलत है। वो तो जाना तो चल गया, इसलिए हम लोग कहें कि जो भी हो, अगर एक चीज अभी हम लोग अपने हॉस्टल में लगाना चालू किए हैं और सरस्वती पूजा में ये चीज बना रहे हैं, आपको इस चीज को दिखा देते हैं आपको। सुरक्षा से रिलेटेड है ये। हाँ, सुरक्षा से रिलेटेड है उसका। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया होगी तब जाकर के हॉस्टल में जो है जो बाहर से बच्चे आकर के रह रहे हैं वो लोग सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और सही बात है कि सुरक्षा व्यवस्था को और जितना ज़्यादा मजबूत किया जा सके उतना किया जाना चाहिए। हैवान की न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। वी वांट जस्टिस। देखिए, हॉस्टल ओनर का लोगो है, हॉस्टल ओनर एसोसिएशन। ये अभी जिस सरस्वती पूजा किए जा रहे हैं उसमें ये चीज को हम लोग लगाएंगे ताकि जागरूकता फैले। और ये स्लोगन हम लोग कल तो मान लीजिए टाइम हम लोग को करना पड़ा, और बहुत जल्दी अगर हो सके तो हम लोग टोटल बच्ची लोग के साथ में भी, हॉस्टल के स्टूडेंट की बच्ची भी रहेगी, हम लोग कारगिल चौक पे कैंडल मार्च उसके लिए करेंगे। अच्छा, इतना सारा हॉस्टल आप चाहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी होगा इसमें, बच्चियों का क्या रुझान है इस घटना के बाद? क्या घर वालों से कॉल आ रहा है कि पढ़ाई छोड़ के तुम वापस आ जाओ? थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आ रही है इसमें, नहीं कि गार्जियन लोग भी थोड़ा सा है, लेकिन बच्ची लोग जो रह रही है वो लोग भी, वो भी तो पता है कि बिहार में एजुकेशन छोड़ के कुछ बचा नहीं है। आप एजुकेशन के लिए देखिए, बिहार में आप बच्चे, बिहार के बच्चे लोग आपको देखिए हर एक फील्ड में, जहाँ भी जाइए आप, विदेश हो चाहे कहीं भी जाइए, बिहार के बच्चे लोग पढ़े लिखे में मिलते हैं, अफसर में मिलते हैं। नाम तो बिहार का है इस चीज में, तो इसलिए कोचिंग हॉस्टल अब उसमें है कि थोड़ा सा सेफ्टी बरतना है, बच्चे को भी, अपने भी, और गार्जियन को भी, और स्टेशन को भी, हॉस्टल वाले को भी, चारों को, प्रशासन को भी। प्रशासन भी देखिए, और बिहार सरकार को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, नीतीश सरकार को, कि 112 लाए, 112 1 मिनट के अंदर में कॉल करने पे पहुंच जाती है, और महिला के लिए तो बहुत सारी सुविधा दे चुके हैं वो। तो इसलिए बच्चे लोग जो डर रहे हैं, और गार्जियन भी डर रहे हैं, तो बच्चे डर रहे हैं, उनको बोले कि आप इस सरकार को देखिए, और आप अपने आप में देखिए ना कि 20 साल पहले कहाँ थे और अभी कहाँ आप हैं। आपके पास सेफ्टी है कि नहीं है, ये तो आप अपने आप में देख सकते हैं। हम या आप कोई बोलने से थोड़े जान पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे ये कि कई जगह ऐसा भी देखा जाता है, जो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग का मालिक कोई है, दे किसी और को दिया, और फिर बाद में वो हॉस्टल चलाता है, वो कहता है कि हमको मतलब ही नहीं है। अभी इस मामला में भी वैसा ही हुआ, जो पकड़ा गया है वो बोलता है कि हमको कोई मतलब ही नहीं है, मेरा बिल्डिंग है, केवल हम किसी और को दिए हुए थे। तो बिल्डिंग जो दे रहे हैं किसी को, बिल्डिंग देने के, देखिए इसमें तो दोनों जांच होनी चाहिए, उसको तो दोनों को देखना होगा कि जो लेने वाले भी, उसको भी देखना होगा कि आप किसके बिल्डिंग ले रहे हैं, उसका क्या है, उसका अपना नाम पे या नहीं है, वो किसी दूसरे के कब्जा पे वो जमीन पे बना के दे रहे हैं, ये तो उसको भी देखना होगा कि उसको भी मान लीजिए पैसा लगा बच्चे को रख रहे हैं, सेफ्टी देखना होगा, दोनों चीज देखना होगा। और आप किसको दे रहे हो उसका भी तो आपको आधार कार्ड से लेकर वेरिफिकेशन कराना होगा। अब तो मकान मालिक लोग भी बहुत अच्छे हो गए हैं, चाहे अब तक बहुत सारा सुविधा हो गया है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा कीजिए तो आपको मकान देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए और एक चीज हम बोलेंगे, कि कोई भी भाई, चाहे कोई भी अगर कमेंट्स करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि हम हो चाहे कोई भी हो, पहले आप अपने आप में देखिए कि आप अगर किसी के बारे में अगर लिख रहे हैं और वही चीज आपके बारे में लिखा जाए, आपके बारे में बोला जाए, तो कितना खराब लगेगा। आप किसी को गाली दे रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी हो, हम राजनीतिक में बोलना चाहते हैं, ना किसी स्टूडेंट को बोलना चाहते हैं, किसी पब्लिक को बोलना चाहते हैं, कोई नेता को बोलना चाहते हैं, कि वो देखिए। अब तो देखिए, अब हम तो इस चीज में तो हम माँ सीता को, अच्छा राम जी को नहीं लाएंगे, कि माँ सीता को भी इतना 14 वर्ष के वनवास के बाद में आने के बाद में भी उनको अग्नि परीक्षा देवी, फिर अग्नि परीक्षा के बाद भी जाके कुटिया में रहना पड़ा। तो जब उन पे आरोप लगा सकते तो हम लोग क्या है, चाहे कोई भी क्या है। इसलिए जितना अपने आप को सेफ्टी बरतिए, अच्छा कीजिए, और आप नीचे वाला से तो बच सकते हैं, लेकिन ऊपर एसोसिएशन का कोई हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी को परेशानी होगा? हेल्पलाइन नंबर 2 दम चालू हो रहा, और 2 व्यक्ति भी है, चालू हो रहा है अभी। हाँ, चालू हो रहा है उसका 2 व्यक्ति, एक तो हम लोग हैं ही, लेकिन जिस तरह से कोटा में किया जा रहा है कि 2 रखा जा रहा है, हाँ, तो वो सब एंटी फैन के लेके बहुत सारी सुविधा पे हम लोग बात चर्चा की है, और सिक्योरिटी पे भी उसके पास कोई दूसरा मोबाइल रहेगा, लेकिन किसी भी बच्चे या बच्चियों को परेशानी होता है हॉस्टल से रिलेटेड, तो आपके पास कॉल कर सकता है एसोसिएशन के पास। अब तो हम लोग ऐसा सिस्टम बना रहे हैं ना, कि आप
अपने हॉस्टल ओनर को कंप्लेंट डालिएगा के लिए आप बहुत सारे एक नंबर रहेगा जिसपे आप अपना नाम पता बताइएगा, अभी नहीं बताइएगा ना तो दूसरे हॉस्टल वाला को नहीं पता चलेगा। अच्छा। हम लोग अपने तरफ से एक्शन लेंगे इस विषय में। प्रशांत और हम लोग बात किए, प्रशांत भी आपको उस बारे में बता सकते अच्छे से। और आप बहुत जल्दी देखिएगा एसोसिएशन कितने बड़े चीज बनेगा। आज इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिए, आपको बहुत जल्द पता चलेगा। तो हम लोग समाज सेवा से लेकर रिलेटेड भी है। और 10 रोटी भी अगर एक हॉस्टल से लेकर हम लोग देना चालू करते हैं तो 100 रोटी 1000 रोटी पर डे बांटेंगे हम लोग। तो ब्लड डोनेशन कैंप में बहुत सारी चीज में ना आपको एसोसिएशन एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप बोले कि हेल्पलाइन नंबर के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी एक अभी एक देखिए ये कह रहे हैं कि प्रशांत जी बताएंगे, प्रशांत जी से भी हम लोग बातचीत कर ही लेते हैं कि तो कंप्लेन को लेकर के जो आप लोग कह रहे हैं कि अभी नंबर चालू किया जा रहा है, तो अभी वो नंबर अभी है कि नहीं अभी चालू किया जाएगा? ओवरनाइट चीजें नहीं हो सकती हैं। चीजें एक प्लानिंग के तहत अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सक्सेसफुल होगा। अगर हम ओवरनाइट करने की कोशिश करेंगे तो चीजें क्रैश हो जाएंगी। आज के डेट में जो मेजर प्रॉब्लम होता है कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जिस हॉस्टल में रह रहे हैं, ऑनर को बार बार किसी चीज को सुधार करने के बारे में बोलते हैं। ऑनर अगर उस चीजों के बारे में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि मेरे हॉस्टल में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। हम बच्चे के बिहाफ पे ऑनर से बात करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल उन चीजों को ठीक किया जा सके। दूसरा चीज क्या है कि हेल्पलाइन नंबर का एक पर्पस और है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं सुसाइडल थॉट्स आते हैं, क्योंकि बच्चे जो है कुछ चीजें अपने नहीं दोस्त से डिस्कस कर सकते, नहीं पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। उन्हें एक ऐसा कंपेनियन चाहिए या ऐसा फ्रेंड चाहिए जो अनकंडीशनली विदाउट उनको जज किए हुए उनकी चीजों को सुने, ठीक है। तो हेल्पलाइन नंबर बच्चों को उस चीजों में भी हेल्प करेगा। एक बच्चा अगर किसी भी अगर पढ़ाई अच्छा नहीं चल रहा है, तनावग्रस्त है, ठीक है, तो हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके बात कर सकता है। हम एज अ फैमिली मेंबर उसकी हेल्प करेंगे और हम कोशिश भी करेंगे, ठीक है, कि अगर उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तो हम पता करने की कोशिश करेंगे वो किस इंस्टीट्यूट से है। फिर उस बच्चे को उस इंस्टीट्यूट से भी कनेक्ट कर कर मेक श्योर करेंगे कि बच्चे का जो भी हो सके सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल मिले। ये रड है ना जो झुक जाएगा, ये रड के तहत आप देख सकते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कई बार जो है बच्चे कि पंखे में लगा लेते हैं, फंदा लगा लेते हैं और इसके बाद बहुत सारा सवाल उठता है। अभी भी एक कांड हुआ है यहाँ पर पटना में ही, तो इससे बचने के लिए क्या ये उपाय लगाए हैं आप लोग? गोल्ड लाइफ एंटी सुसाइड फैन रड आता है। हाँ। जो क्यों सुसाइड में मतलब हैंगिंग हो जाता है, वो मतलब वो झूल जाता है, मतलब उस पर आप फंदा नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते हैं आप। हाँ, ये सभी हॉस्टलों में होना चाहिए। हाँ, सभी हॉस्टल में हम फेज बाय फेज हम लोग धीरे धीरे ना बहुत सारे, जिससे आप तो कैमरा भी आ गए, रिकॉर्डिंग वाले कैमरा आ गए, उसमें आवाज भी आती है। पहल बहुत अच्छी है। अब रिकॉर्डिंग हम लोग हॉस्टल ओनर से बात भी किए थे कि कल हम लोग कैमरा भी, जैसे बहुत सारे हॉस्टल में आप जो साउंड रिकॉर्डिंग वाले आ गए हैं तो उससे भी बहुत सारी चीज पता चल सकता है हम लोग को। तो वो कैमरा भी चेंज होने के लिए बात किया जा रहा है सब जगह। देखिए, तो हॉस्टलों में क्या चीज होना चाहिए और क्या चीजें और सुरक्षा की दृष्टि से बढ़ाई जानी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। जल्द ही एसोसिएशन की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी होगा, जिसमें जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर से आते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, अगर हॉस्टल से जुड़ी कोई समस्या उनको हो रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। जब वो आएगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। चैनल के माध्यम से जरूरतमंद बच्चे अगर किसी तरह से किसी कारणवश, ये नहीं कि मेडिकल इंजीनियरिंग का, यूपीएससी किसी भी चीज का, अगर वो पढ़ने में हो और असमर्थ, किसी कारणवश असमर्थ हो, और उससे बच्चे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आपके चैनल पे, चाहे मेरे से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उस बच्चे को रहना, खाना, पीना, पढ़ना टोटल इंक्लूडेड हम लोग। एसोसिएशन का पक्ष जान रहे थे हम लोग और बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है। आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक दे रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।